चूंकि अब ये मोदी का ड्रामा बेनकाब हो गया है, जो जिस तरह से होशरुबा इंकशाफात सामने आया है हिंदुस्तानियों के, क्या आपको लगता है कि मोदी के दिन गिने जा चुके हैं? देखें, ये दुनिया में वाहिद प्राइम मिनिस्टर होगा नरेंद्र मोदी, जो एक बहुत बड़ा कातिल और टेररिस्ट है, कि उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए 40 भारतीय फौजियों को खुद जान के मरवा दिया और उसके बाद इसके पाकिस्तान पे खुद हमला कर दिया सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, और फिर नुकसान भी अपना उठाया, अपनी जिल्लत भी उठाई, अपने जहाज भी गिरवाए, पायलट भी कैप्चर करवाया और फिर उसको वीर चक्र सबसे बड़ा गैलेंटी अवार्ड भी दे दिया। कमाल इनकी बेशर्मी की है। अभी आपके देख लें, उनके 22 आर्मी चीफ, एक्स आर्मी चीफ ने, एक्स गवर्नर मौजूदा कश्मीर में, सब ने ये बात की है कि ये इसको पता था, इसने जान के करवाया, वरना कश्मीर में लोग जिससे बड़ा ट्रक कभी जा ही नहीं सकता था, जबकि वहाँ हर 10 सिविलियन के ऊपर एक फौजी का तैनात है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में अब बीजेपी के अंदर से लोग खड़े होंगे, आवाजें आ रही हैं, इंटरनेशिया, जर्नलिस्ट और इवन मॉडरेट हिंदू सब इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अंतरीब अब देखेंगे कि इसके खिलाफ एक ऐसी तहरीक नजर आएगी कि ये नरेंद्र मोदी जहाँ से जाता हुआ नजर आएगा और इंडिया को ये बहुत ही बुरे हालात में उनका नुकसान करने के तैयार है। जी आया साहब, देखिए, ये कुछ बातें तो उस वक्त भी हो रही थी, कुछ शवाहिद भी सामने आए थे कि ये सारा ड्रामा ज़ाहिर इलेक्शन और जीतना था और इलेक्शन फिर आपने देखा कि कैसा जीता गया। रोला सिर्फ ये है कि बदकिस्मती हमारी यही है कि हम जिस तरह के हमारे मामलात हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी इतना बड़ा कातिल, हर चीज़ उसने खुद कर ली, लेकिन दुनिया के मामलात फिर उनके साथ ठीक हैं। उसकी वजह ये है कि वो ज़ाहिर इकनॉमिक माइट है इंडिया इस वक्त, और हमारी हालत ये है कि 21 अरब रुपए हम एक सूबे के इलेक्शन के लिए नहीं दे सकते। सबसे बड़ी लड़ाई उस पर हो रही है कि जी 21 अरब नहीं है, हम इस वक्त खर्च नहीं कर सकते। तो ये हालत तो हमने अपनी खुद बनाई है ना, वरना ये जिस तरह का ये मामलात सामने आए थे नरेंद्र मोदी के कि एक्स गवर्नर बोल रहा है, एक्स आर्मी चीफ बोल रहा है, इस वक्त हम इस मुहिम पे होते, पूरी दुनिया में बाइकआउट करा रहे होते इंडिया का कि ये देखो किस तरह का कातिल एक प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है वहाँ, और पूरी दुनिया उसके साथ किस तरह। सब आलमी इदारे क्यों नोटिस नहीं, आलमी इदारे क्यों खामोश नहीं रहेंगे? दुआ मुझे ये बताएं, आप क्यों खामोश नहीं रहेंगे? जहां मफादात वाबस्ता होते हैं वहां नहीं बोला जाता, वहां लोग खामोश हो जाया करते हैं। ये पूरी दुनिया का असूल है। हमारे यहाँ नहीं, आप देख रही, जिसका जिस पार्टी के साथ जहां मफाद वाबस्ता है वो उसकी हर चीज आंखें बंद करके यकीन कर रहा है और वो कहता है इसी का मौकफ ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। तो रोला वही होता है, दुनिया भी इसी तरह चला करती है। हमें ये बेशुमार चीजें हमारे सामने ऐसी आती हैं कि हम अपने आप को ठीक कर लें, लेकिन बदकिस्मती ये है कि विजन ही नहीं है हमें। हम वही पुराने हमारे तौर तरीके हैं जो हमारे चली जा रहे हैं और उन्हीं से हम रास्ता निकालने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। इस तरह अब कुछ चीज़ें आउट ऑफ बॉक्स करनी पड़ेंगी अगर इस मुल्क को आपने ठीक करना है। अगर उन्हीं रवायती तरीकों पे, रास्तों पे चल के अगर आपने को मंजिल तलाश करनी है तो हम सॉरी, वो आपको नहीं मिलेगी। सही जी। आमिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? वैसे तो पहले भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जिसमें ये बेनकाब हुआ वज़ीर आज़म भारत के जो नरेंद्र मोदी हैं, अब ये पुलवामा ड्रामा और इतने जिस तरह के इंकशाफात सामने आ रहे हैं, तो क्या वाकई कोई बड़ी तहरीक आएगी और इसको घर भेज देंगे? देखिए, हम 21 अरब को रो रहे हैं। हमने 2019 अगस्त में कश्मीर का पूरा हिस्सा खामोशी से, वो जो हम वर्ल्ड कप जीत के लाए थे ट्रंप के साथ, इंडिया के हवाले किया और कौम को सजा दी कि आधा घंटा धूप में खड़ा हुआ करेंगे जुमे के जुमे, और वो एक ही जुम्मा हुआ और उसके बाद खत्म। क्योंकि पॉलिसी कोई नहीं थी ना, पॉलिसी ये थी कि मैं किसी तरह दुनिया को प्लीज कर लूं। हमारे वो वजीर आजम उस वक्त वहां खड़े थे। आज हम बात कर रहे हैं कि मोदी ने 40 फौजी मरवा दिए, इतने मरवा दिए। भाई, मोदी तो हजारों मुसलमानों का खुद बरह रास्त कातिल है। गुजरात में क्या क्या नहीं किया इसने, सब कुछ किया, और जब वजीर आजम बना तो अमेरिका ने रास्ता खोल दिया, वरना उसके ऊपर तो बैन था अमेरिका में जाने पे। आज वो हालत में है कि जब सारी शफाकियत के साथ उसकी हर मुजरिमाना कार्रवाई, यानी आप गुजरात से शुरू कर दें और यहाँ पे तो इसने अपने फौजी मरवाए हैं, और जो कुछ हमारी अफवाज ने उसका जवाब दिया, बेहतरीन काम किया। लेकिन हमारे यहाँ लैक ऑफ डिप्लोमेसी और हमारी जो कोऑर्डिनेशन नहीं है हैसियत नेशन, कहीं पे भी उसकी मार भी हम खा रहे हैं। उसको बिल्कुल फायदा है कि वो एक बड़ी कुव्वत है और उसके साथ मुसलमान ममालिक सरमायाकारी कर रहे हैं, और आपको पता है मकबूजा कश्मीर में करने जा रहे हैं ताकि हम नाम ना ले सकें जब हमारे ब्रदर मुल्क वहां पे सरमायाकारी करके कहें कि मेहरबानी करना।
जी इलियास साहब। देखें जी, पुलवामा का जो उन्होंने ड्रामा रचाया था वो अब तो सामने, तो पहले उस वक्त ही इस बारे में क्लियर हो गया था कि इनकी अपनी एक साजिश है और पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम थोपा जा रहा है। हमें बजाय कि इस आपस में ये लड़ने के बजाय इस पर ये कश्मीर के मसले पर भी करना चाहिए था, खड़ा होना चाहिए था और अभी तक खड़े रहना चाहिए था, बजाय कि एक दिन खड़े रहते और बस वो जी पॉलिसी नहीं थी कोई, ऐसे ही बस एक बात। और इस पर जो चीज़ को इल्ज़ाम लगाता है, हालांकि भारत का असला भी पकड़ा गया, गुजरात में मुसलमानों का कत्ल किया गया, ऐसे तमाम जो चीज़ें वो ड्रामे रचाता है मोदी सिर्फ अपने इलेक्शन के लिए या अपने आप पॉपुलर करने के लिए। और आज भी वो आप देख लें, हम पर कोई तनकीद नहीं छोड़ता पाकिस्तान पर करने के लिए, वो ताकि चाहता है कि अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करे। और उसको पता है कि उसको पाकिस्तान पर जब तनकीद करता है तो उसको 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 मिलता है उसका कि पॉपुलर होता है उधर लोगों में। तो जाहिर है वो इसलिए वो ड्रामे करता रहता है। जाहिर है उसके खिलाफ अगर मुहिम चलती है तो उसमें पहले भी उस पर देखें, गुजरात में जो मुसलमानों को शहीद किया, उधर उन पर जुल्म मुस्तम के पहाड़ गिराए हुए हैं अभी भी, ठीक तो है, वो उस बिल्कुल पर जी होना इलियास साहब, चाहिए। जी आपका बिल्कुल। पॉइंट आ गया। मैं